राजकुमारी सोफिया कैमलॉट के शासक राजा आर्थर और रानी गाइनवे की इकलौती बेटी थी। वो एक सुंदर और दयालु राजकुमारी थी जिसे अपने राज्य की जादुई भूमि का पता लगाना पसंद था। उसके पास जानवरों के साथ संवाद करने का विशेष उपहार था और वो अक्सर अपने वफादार घोड़े सिल्वर के साथ साहसिक यात्रा पर जाती थी। एक दिन उसने जादुई जंगल की यात्रा करने का फैसला किया, जहां उसने एक रहस्यमयी झील के बारे में सुना था जो इच्छाएं पूरी कर सकती थी। वो प्रकृति के दृश्यों और ध्वनियों का आनंद लेते हुए जंगल के माध्यम से सिल्वर की सवारी करती रही। वो एक साफ स्थान पर पहुंची जहां उसने पानी का एक झिलमिलाता तालाब देखा। वो घोड़े से उतरी और झील के पास पहुंची, ये देखने के लिए उत्सुक थी कि क्या किंवदंतियां सच हैं। उसने अपना हाथ पानी में डाला और उसे गर्माहट महसूस हुई। उसने अपनी आंखें बंद कर लीं और एक इच्छा की। वो सच्चे प्यार की कामना करती थी, कोई ऐसा व्यक्ति जो उसे समझे और उसके सपनों को साझा करे। उसने अपनी आंखें खोली और हाँफने लगी। उसके सामने एक सुंदर राजकुमार खड़ा था जिसने नीला लबादा और चांदी का मुकुट पहना हुआ था। वो उसकी ओर देखकर मुस्कुराया और अपना हाथ आगे बढ़ाया। हेलो राजकुमारी, मैं एवलॉन के शासक राजा लैंसलॉट और रानी एलेन का बेटा प्रिंस लियोन हूँ। मैं लंबे समय से आपका इंतजार कर रहा हूँ। आप मेरी आत्मा हैं और मैं आपका हूँ। क्या आप मेरे साथ आएंगी? मेरे राज्य में आओ और मेरी दुल्हन बनो। सोफिया स्तब्ध रह गई। उसे राजकुमार के प्रति एक अजीब सा आकर्षण महसूस हुआ, लेकिन डर भी महसूस हुआ। उसे आश्चर्य हुआ कि वो उसका नाम कैसे जानता है और वह अचानक कैसे प्रकट हो गया। उसने सिल्वर की ओर देखा जो खर्राटे ले रहा था और जमीन पर पंजा मार रहा था, मानो उसे खतरे से आगाह कर रहा हो। वो झिझकी और पूछा, तुमने मुझे कैसे पाया? तुम्हें कैसे पता चला कि मैं यहाँ थी? राजकुमार की मुस्कान फीकी पड़ गई और उसकी आंखें ठंडी हो गईं। उसने उसकी बांह पकड़ ली और उसे अपनी ओर खींच लिया। सवाल मत पूछो राजकुमारी, बस मेरे पीछे आओ। तुम मेरी हो, किसी और की नहीं। तुम मेरी हो और मैं तुम्हारा हूँ। मेरे साथ आओ, नहीं तो तुम्हें पछताना पड़ेगा। सोफिया को घबराहट महसूस हुई। उसे एहसास हुआ कि राजकुमार उसका सच्चा प्यार नहीं बल्कि एक काला जादू था। उसने छूटने की कोशिश की, लेकिन वो बहुत मजबूत था। वो मदद के लिए चिल्लाई, उम्मीद थी कि कोई उसकी बात सुनेगा। वो चाहती थी कि वो कभी झील पर ना आती और उसने कभी ऐसी इच्छा नहीं की। इस बीच कैमलॉट में एक युवा शूरवीर अपनी पहली खोज की तैयारी कर रहा था। वो सर गवन के भतीजे थे, जो गोलमेज के सबसे वफादार और बहादुर शूरवीरों में से एक थे। उन्हें उनके चाचा ने प्रशिक्षित किया था और उन्होंने खुद को एक कुशल और साहसी योद्धा साबित किया था। राजकुमारी सोफिया पर उसका गुप्त प्रेम था, जिसकी वह दूर से प्रशंसा करता था, लेकिन कभी उससे बात करने का साहस नहीं कर पाया। उसने एक दिन उसका दिल जीतने और उसका चैंपियन बनने का सपना देखा था। वो महल से बाहर निकलने वाला था, तभी उसे एक तेज दहाड़ सुनाई दी। उसने ऊपर देखा और एक विशाल अजगर को शहर के ऊपर उड़ते हुए आग और धुएं में सांस लेते हुए देखा। उसने लोगों को चिल्लाते और बचने के लिए भागते सुना। उसने अपनी तलवार और ढाल पकड़ ली और अपने घोड़े ब्लेज पर सवार हो गया। उसने अजगर का पीछा किया, उसे रोकने का निश्चय किया। उसने जंगल के किनारे तक अजगर का पीछा किया, जहां उसने उसे एक झील के पास उतरते देखा। उसने नीले लबादे में एक आदमी को अपनी बाहों में एक महिला को पकड़े हुए देखा। उसने महिला को राजकुमारी सोफिया के रूप में और पुरुष को प्रिंस लियोन के रूप में पहचाना, जो उसका दुश्मन राजा लैंसलॉट का बेटा था। उसने अफवाहें सुनी थी कि प्रिंस लियोन एक शक्तिशाली जादूगर था, जिसने राजा आर्थर की बहन दुष्ट मॉर्गन से काला जादू सीखा था। उसने ये भी सुना था कि प्रिंस लियोन को सत्ता और सुंदरता की लालसा थी और उसने विभिन्न राज्यों की कई राजकुमारियों का अपहरण कर लिया था और उन्हें अपने दासों में बदल लिया था। उसने देखा कि प्रिंस लियोन राजकुमारी सोफिया को ड्रैगन की पीठ पर जबरदस्ती बैठा रहा था और उड़ने की तैयारी कर रहा था। उसने राजकुमारी सोफिया को रोते हुए और मदद की गुहार लगाते हुए सुना। उसे क्रोध और प्रेम की लहर महसूस हुई। वो चिल्लाया, रुको राक्षस, राजकुमारी को छोड़ दो या मेरे क्रोध का सामना करो। प्रिंस लियोन ने मुड़कर सर गैलन को देखा। उसने व्यंग्य किया और कहा, तुम कौन हो लड़के? क्या तुम मुझे, एवलॉन के राजकुमार, जादू के स्वामी, ड्रैगन के स्वामी को चुनौती देने की हिम्मत करते हो?
तुम एक कीड़ा, एक पिस्सू, धूल के एक कण के अलावा कुछ नहीं हो। तुम्हारा मुझसे कोई मुकाबला नहीं है। अपने छेद में वापस जाओ और मुझे अकेला छोड़ दो। राजकुमारी मेरी है और किसी की नहीं। वह मेरा पुरस्कार है और मेरी ट्रॉफी है। वह मेरी है और मैं उसका हूँ। सर गैलन को साहस और सम्मान की वृद्धि महसूस हुई। उन्होंने कहा, मैं सर गैलन, सर गवन का भतीजा, गोलमेज के शूरवीरों में से एक हूँ। मैं राजा आर्थर का नौकर हूँ और राजकुमारी सोफिया का दोस्त हूँ। मैं उसे बचाने और उसकी रक्षा करने के लिए यहाँ हूँ। सम्मान। आप एक खलनायक, एक गद्दार, एक राक्षस हैं। आपको उसे लेने या उसे नुकसान पहुँचाने का कोई अधिकार नहीं है। वह आपका पुरस्कार या आपकी ट्रॉफी नहीं है। वह एक व्यक्ति, एक राजकुमारी, एक महिला है। वह नहीं है तुम्हारा और तुम उसके नहीं हो। उसने अपनी तलवार घुमाते हुए प्रिंस लियोन पर हमला किया। प्रिंस लियोन हंसे और अपना हाथ लहराया। जादू का एक विस्फोट सर गैलन पर हुआ, जिससे वो अपने घोड़े से गिर पड़े। वो घायल होकर और लहूलुहान होकर जमीन पर गिर पड़ा। उसने ऊपर देखा और प्रिंस लियोन को राजकुमारी सोफिया के साथ उड़ते हुए देखा, जो अभी भी रो रही थी और मदद के लिए पुकार रही थी। उसे दर्द और निराशा का एहसास हुआ। वह अपनी खोज और अपने प्यार में विफल रहा था। उसने अपनी आंखें बंद कर ली और प्रार्थना की। उसने ईश्वर से, मलिन से, हर उस व्यक्ति से प्रार्थना की जो उसे सुन सके। उन्होंने एक चमत्कार के लिए, एक अवसर के लिए, एक आशा के लिए प्रार्थना की। उन्होंने राजकुमारी सोफिया के लिए, उनकी सुरक्षा के लिए, उनकी खुशी के लिए प्रार्थना की। उन्होंने अपने लिए, अपनी शक्ति के लिए, अपने साहस के लिए प्रार्थना की। उन्होंने प्रेम, न्याय और शांति के लिए प्रार्थना की। उसने अपनी आंखें खोली और एक रोशनी देखी, एक उज्जवल और सुंदर रोशनी जिसने उसके दिल को गर्मी और खुशी से भर दिया। उसने एक आवाज सुनी, एक सौम्य और दयालु आवाज जो उसकी आत्मा से बात करती थी। इसमें कहा गया, हार मत मानो सर गैलन, आप असफल नहीं हुए हैं। आपने खुद को एक सच्चा शूरवीर, एक सच्चा नायक, एक सच्चा प्रेमी साबित किया है। आपने अपना विश्वास, अपनी वफादारी, अपनी भक्ति दिखाई है। आपने अर्जित किया है आपका इनाम, आपका मौका, आपकी आशा। आपने मेरी कृपा, मेरा आशीर्वाद, मेरी कृपा अर्जित की है। आपने मेरा प्यार, मेरा विश्वास, मेरा उपहार अर्जित किया है। उठो सर गैलन और अपने भाग्य का पालन करो। राजकुमारी सोफिया को बचाओ और उस पर दावा करो तुम्हारे अपने के रूप में। वो तुम्हारी आत्मीय है और तुम उसके हो। वो तुम्हारी है और तुम उसके हो। सर गैलन को ऊर्जा और जीवन की वृद्धि महसूस हुई। वो खड़ा हुआ और देखा कि उसके घाव ठीक हो गए हैं और उसकी तलवार ठीक हो गई है। उन्होंने ब्लेज पर चढ़ाई की, जो ठीक भी हो गया और तैयार हो गया। उसने आकाश की ओर देखा और अजगर को उड़ते हुए देखा। उसे एक खिंचाव, एक मार्गदर्शक, एक दिशा का एहसास हुआ। उसने प्रकाश और आवाज का अनुसरण किया। उसने अपने भाग्य और अपने प्यार का अनुसरण किया। वो हवा से भी तेज गति से जंगल में चला गया। उसने बादलों से भी ऊंचे पहाड़ों को पार किया। वो समुद्र की गहराइयों से भी गहरे तक पहुंच गया। उसने एक महल देखा जो रात से भी अधिक अंधकार में था। उसने अजगर को एक टावर पर उतरते हुए देखा। उन्होंने प्रिंस लियोन को राजकुमारी सोफिया को एक कक्ष में खींचते हुए देखा। उसने राजकुमारी सोफिया को चिल्लाते और विरोध करते हुए सुना। उसने महसूस किया कि उसका क्रोध बढ़ रहा है और जल रहा है। उसने महसूस किया कि उसका प्यार बढ़ रहा है और चमक रहा है। उसने महसूस किया कि उसका साहस चमक रहा है और उड़ रहा है। वो महल तक पहुंचा और वहां से लड़ते हुए आगे बढ़ा। उसने पहरेदारों का सामना किया और उन सभी को मार डाला। उसने जालों का सामना किया और उन सभी से बच निकला। उसने मंत्रों का सामना किया और उन सभी को तोड़ दिया। वो टावर पर पहुंचा और सीढ़ियां चढ़ गया। वो चैम्बर में पहुंचा और दरवाजे पर लात मारी। उन्होंने प्रिंस लियोन को राजकुमारी सोफिया को बालों से पकड़े हुए देखा। उसने राजकुमारी सोफिया को आशा और भय से उसकी ओर देखते हुए देखा। उन्होंने कहा, उसे जाने दो राक्षस, ये तुम्हारा आखिरी मौका है। उसे जाने दो या मर जाओ। प्रिंस लियोन ने मुड़कर सर गैलन को देखा। वो स्तब्ध और क्रोधित था। उसने कहा, तुमने मुझे कैसे पाया लड़के? तुम मेरे जादू, मेरे अजगर, मेरे महल से कैसे बचे? तुमने मुझे ललकारने, मुझे चुनौती देने, मेरा विरोध करने की हिम्मत कैसे की?
तुम मूर्ख हो, पागल हो, पागल हो, पागल। तुम बर्बाद हो और वो भी। वो मेरी है और किसी की नहीं। वो मेरी दुल्हन है और मेरी रानी है। वो मेरी है और मैं उसका हूँ। उसने अपना हाथ उठाया और जादू करने के लिए तैयार हो गया। सर गैलन ने अपनी तलवार उठाई और हमला करने के लिए तैयार हो गए। राजकुमारी सोफिया ने आवाज उठाई और चीखने के लिए तैयार हो गई। उन सभी ने एक ही समय में कार्य किया। प्रकाश की चमक, धातु का टकराव, दर्द की चीख। जादू किया गया, तलवार घुमाई गई, चीख सुनाई दी। एक जीवन समाप्त हो गया, एक जीवन बच गया, एक जीवन बदल गया। प्रिंस लियोन मृत होकर फर्श पर गिर पड़े। उसका हाथ कटा हुआ था, उसकी छाती छलनी थी, उसकी आंखें चौड़ी थी। उसका जादू टूट गया, उसका जादू चला गया, उसकी आत्मा खो गई। सर गैलन जीवित होकर उसके ऊपर खड़े थे। उसकी तलवार लहूलुहान थी, उसकी भुजा सुन्न थी, उसका हृदय भरा हुआ था। उसकी तलाश पूरी हो गई, उसका सम्मान बहाल हो गया, उसका प्यार जीत गया। राजकुमारी सोफिया मुक्त होकर उसके पास दौड़ी। उसके बाल खुले थे, उसकी पोशाक फटी हुई थी, उसका चेहरा गीला था। उसकी इच्छा पूरी हो गई, उसका दुस्वप्न खत्म हो गया, उसका सपना सच हो गया। उन्होंने गले लगाया और चूमा। वे रोए और हंसे। उन्होंने धन्यवाद दिया और प्रशंसा की। वे प्यार करते थे और रहते थे। और भी मजेदार कहानियाँ देखने के लिए सब्सक्राइब करें सैदी कॉमिक्स को और बेल की आइकॉन को दबाव ताकि तमाम कहानी तक सबसे पहले आप पहुँच सको।